अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 3 पर चर्चा कर रहे थे, जो पूरा हो गया तृतीय अध्याय। आज हम लोग चतुर्थ अध्याय पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज ज्ञानियों का कार्य क्षेत्र में विजय, है ना। ज्ञानी लोग कार्य क्षेत्र में कैसे विजय प्राप्त करते हैं, इसी विषय पर लिखे हैं गुरुदेव, है ना। तो पढ़ते हैं, है ना। ज्ञानी लोग संसार को असत्य और अपने को ब्रह्म मानते हैं, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञानी लोग संसार को असत्य और अपने को ब्रह्म मानते हैं, इसलिए वे निर्भय होते हैं। इन भावनाओं का कितना प्रभाव पड़ता है देखिए, है ना। सद्गुरुदेव सब जगह हम लोग को यही समझाते हैं कि विचार उच्च होना चाहिए, भावनाएं उच्च होना चाहिए। मनुष्य वैसा ही है, उतना ही है जैसे उसके विचार हैं। इसी विचार की महिमा को बता रहे हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञानी लोग संसार को असत्य और अपने को ब्रह्म मानते हैं, इसलिए वह निर्भय होते हैं। वह जिस सुगमता व सुंदरता से अपने कार्य को संपादन करते हैं, वैसे अज्ञानी जीव कभी नहीं कर सकते। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, जैसे 2 लड़के थे, एक ज्ञानी दूसरा अज्ञानी। एक ऐसा था जो संसार को सत्य मानता था, दूसरा असत्य। एक लाभ हानि में समबुद्धि था, दूसरा केवल लाभ उठाने के धुन में मगन था। जो संसार को असत्य मानते हैं और अपने को ब्रह्म मानते हैं, वे ही लाभ हानि में समबुद्धि रख सकते हैं। दूसरा क्या है ना, वो अपने कर्तव्य कर्म को करते रहते हैं, लाभ हो या हानि उससे कोई मतलब नहीं रखते। वो कार्य उनका चलता रहता है ना। आगे हम लोग देखते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं केवल जिससे लाभ हो उसी को देखते हैं, है ना। और हानि हो जाए तो दुख तकलीफ में तड़पते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग क्योंकि संसार को असत्य समझते हैं, है ना, अपने को ब्रह्म, है ना, इसलिए वो कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं, कर्तव्य कर्म में पीछे नहीं हटते, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं अब। तो एक लड़का था ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी, उसी के बारे लिखे हैं गुरुदेव। अब दोनों के परीक्षा का समय आया। इनमें जो अज्ञानी था वह ज्ञानी की अपेक्षा अपने पुस्तक को अधिक याद किए था। जो ज्ञानी लड़का था वह पुस्तक को अधिक पढ़ा हुआ है, परंतु जिस समय वह दोनों परीक्षक के सामने खड़े हुए, उस समय अज्ञानी लड़के का शरीर कांपने और दिल धड़कने लगता है। फिर से पढ़ते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। अब दोनों के परीक्षा का समय आया। इनमें जो अज्ञानी था वह ज्ञानी की अपेक्षा अपने पुस्तक को अधिक याद किए था। जो अज्ञानी लड़का है वह अधिक याद किया है, किताब को खूब पढ़ा है, याद करके रखा है। परंतु जिस समय वे दोनों परीक्षक के सामने खड़े हुए, उस समय अज्ञानी लड़के का शरीर कांपने और दिल धड़कने लगा। खूब पढ़ाई तो किया है, याद किया है, लेकिन फिर भी परीक्षक के सामने खड़े होते ही कांपने लगा, दिल धड़कने लगा। इससे जो इसे याद था सो भी भूल गया और परीक्षक के सामने अपने याद किए हुए विषय को भी भली भांति न कह सका। पढ़ा था, याद किया था, लेकिन परीक्षक के सामने कांपने लगा, दिल धड़कने लगा, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं था, है ना। अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं था, है ना। इसकी वजह से उसके अंदर में आत्मबल घट गया और वह कांपने लगा। जो कुछ पढ़ा था, जो याद किया था, डर के मारे वह भी भूल गया और जितने प्रश्न पूछे गए उसका सही उत्तर भी ठीक से नहीं दे सका। फल उसका यह हुआ
कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो सका, जिसकी वजह से परीक्षा में वह उत्तीर्ण नहीं हो सका। इसका कारण यह था कि वह लड़का लाभ हानि में सम और अपने को ब्रह्म तथा संसार को असत्य नहीं समझता था। कारण सिर्फ इतना ही था कि लाभ और हानि में वह समान नहीं रहता था। विचार उसके सम नहीं होते थे, है ना, और वह भयभीत होता था, कहीं माने अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, कहीं फेल हो जाएंगे, है ना, चिंता से ग्रसित हो गया, है ना, और संसार को सत्य मानता था और अपने को तो ब्रह्म समझता ही नहीं था। यही कारण था कि वह अनुत्तीर्ण हो गया। सद्गुरुदेव के शब्दों में इसका कारण यह था कि वह लड़का लाभ हानि में सम और अपने को ब्रह्म तथा संसार को असत्य नहीं समझता था। हर वक्त यही सोचता था कि ऐसा ना हो कि हम उत्तीर्ण ना हों। इसी से उसका शरीर कांपने लगा था। यदि वह लाभ हानि में सम विचार रखकर अपने कर्तव्य कर्म पर खड़ा रहता तो यह दशा कदापि न होती। बात वही है, मन के अंदर में भावना था कहीं हम उत्तीर्ण ना हो तो, है ना, इसी से उसका शरीर कांपने लगा था और वह लाभ हानि में सम विचार नहीं था। कर्तव्य कर्म खड़ा रहते हुए भी वह कदापि, अगर वह सम विचार रखता तो कर्तव्य कर्म पर खड़ा रहता तो कदापि ऐसी स्थिति नहीं आती, गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव के शब्दों में यदि वह लाभ हानि में सम विचार रखकर अपने कर्तव्य कर्म पर खड़ा रहता तो यह दशा कदापि न होती। परंतु वह ज्ञानी लड़का अपने को ब्रह्म और संसार को असत्य समझता था। अब ज्ञानी लड़के की बारी आई। अब ज्ञानी लड़का अपने को ब्रह्म और संसार को असत्य समझता था। वह लाभ तथा हानि में सम बुद्धि रखता और अपने कर्तव्य में अचल था। ज्ञानी लड़का लाभ और हानि में सम बुद्धि रखता था, लेकिन अपने कर्तव्य में अचल दृढ़ संकल्प से कार्य करता था, है ना। इस ज्ञान से उसके हृदय में वह बल आ गया था कि वह हिल ना सका, है ना। इसी वजह से उसके हृदय में वह बल आ गया था कि वह हिल न सका, दृढ़ संकल्प से रहा और निर्भय होकर बराबर परीक्षक के उत्तर देता रहा। और निर्भय होके बराबर जो भी प्रश्न पूछे परीक्षक सबका उत्तर देता रहा। फल यह हुआ कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तो इसका फल यह हुआ कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, है ना। ऐसे अनेक दृश्य हमारे पाठक महाशयों के भी सामने आए होंगे, जिसमें वे इस लेख के आशय को भली प्रकार समझ सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, संसार में जब हम लोग कार्य क्षेत्र में रहते हैं तो हमारे पाठकों को भी ऐसा सामना करना पड़ा होगा और वो समझ गए होंगे भली भांति इस बात को, है ना। आगे लिखते हैं, न्यायालयों में तो ऐसे दृश्य नित देखने में आते हैं। कितने गवाह तथा वादी प्रतिवादी न्यायाधीश के सामने खड़े होते ही डर जाते हैं और अपने मतलब को भी भली प्रकार नहीं कह सकते। बहुत विचित्र बात है। माने वादी और प्रतिवादी न्यायाधीश के सामने जब खड़े होते हैं डर जाते हैं तो भली भांति अपनी बात को भी प्रकट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। यहाँ लिखा है, खड़ा होता हूँ दिल हिल जाता है, सारा बल खाक में मिल जाता है। ज्ञान होता तो दिल में तस्कीन होता, अपना पुरुषार्थ इस प्रकार क्यों खोता। जब भी खड़ा होता हूँ दिल हिल जाता है बोल रहे हैं, सारा बल मिट्टी में मिल जाता है बोल रहे हैं। ज्ञान होता दिल में तो विश्वास हृदय में रहता, तस्कीन होता, अपना पुरुषार्थ इस प्रकार क्यों खोता। तात्पर्य कहने का यह है कि ज्ञान न होने के कारण वह अपने को न्यायाधीश से नीच समझता है और यह समझकर कि ऐसा न हो कि न्यायाधीश हमारे कुछ विरुद्ध लिखें, वह अपने आगामी हानि तथा न्यायाधीश के रूप में आकर डर जाता है। मेरे विरुद्ध में कहीं न्यायाधीश न लिख दे, है ना, वह उसको न्यायाधीश से अपने को कम समझता है, लाभ हानि में सम विचार रखता नहीं है, इसलिए भयभीत होता है, कहीं कुछ लिख देंगे तो डर जाता है। परंतु ज्ञानी अपने आगामी हानि की कुछ परवाह नहीं करता,
और ज्ञानी हानि का कोई परवाह नहीं करता है, आने वाले हानि से कोई उसको मतलब नहीं है। वह अपने को ब्रह्म जानकर सबके सामने निर्भय रहता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने को ब्रह्म जानकर सबके सामने निर्भय रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई में अर्जुन की किसी शस्त्र द्वारा सहायता नहीं की, अपनी सेना द्वारा सहायता नहीं की, केवल ज्ञान द्वारा सहायता की थी। देखिए ज्ञान का बल कैसा आश्चर्यजनक है। यह ज्ञान ही का प्रताप था कि अर्जुन ने महाभारत ऐसी लड़ाई को अनायास में जीत लिया। कितने पहलवान ऐसे हुए हैं जो किसी साधु व सन्यासी की विभूति लेकर अखाड़े में जाते और अपने से डेढ़े पहलवान को पछाड़ देते हैं। इसका क्या कारण है? साधु की विभूति लेने पर उसको यह विश्वास पड़ जाता है कि हमारा बल बढ़ गया। वह यह जानता है कि अब हम नहीं गिरेंगे, इससे वह निडर होकर लड़ता है। यही निडरता का ज्ञान ही उसके जीतने का कारण होता है। वास्तव में विभूति के भीतर कुछ विशेष शक्ति नहीं होती है, विश्वास है ना, बताइए, है ना, बहुत बड़ी शक्ति है आपके आत्मविश्वास पर। आपके हृदय में जब यह विचार उत्पन्न हो जाता है कि अब हम नहीं गिर सकते, अब हमें कोई पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि विभूति लेकर के आए हैं साधु महात्मा का आशीर्वाद, है ना, तो उसको लगता है कि अब हमारा बल बढ़ गया, और अपने से डेढ़े पहलवान को पछाड़ देता है। केवल बल, आत्म बल से पछाड़ देता है। सदगुरुदेव उदाहरण दिए हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई में अर्जुन की किसी शस्त्र द्वारा सहायता नहीं की, सबको पता है। अपनी सेना द्वारा भी सहायता नहीं की, केवल ज्ञान द्वारा सहायता की थी। देखिए ज्ञान का बल कैसा आश्चर्यजनक है ना। यह ज्ञान ही का प्रताप था कि अर्जुन ने महाभारत ऐसी लड़ाई को अनायास में जीत लिया। बहुत बड़ी बात है ना। आगे प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। प्रश्न, यदि वास्तव में हम ब्रह्म हैं तो ज्ञान होने पर उसी क्षण सर्वशक्तिमान क्यों नहीं हो जाते? यह प्रश्न है। उत्तर है, एक शेर का बच्चा छोटे ही पर जंगल में से सर्कस वाले पकड़ लाए और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। दूध इत्यादि खिलाकर लोगों ने उसका पालन पोषण किया। मांस न खाने तथा शेर का साथ न होने से वह और शेरों के समान खूंखार नहीं था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि हम शेर हैं। कई बार ऐसा हुआ कि वह पिंजरे में से निकला भी, परंतु लोगों ने उसे फिर पकड़कर बंद कर दिया। बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव उदाहरण दिए हैं ना। कोई प्रश्न पूछे हैं, यदि वास्तव में हम ब्रह्म हैं तो ज्ञान होने पर उसी क्षण सर्वशक्तिमान क्यों नहीं हो जाते? तो गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं। एक छोटा सा शेर का बच्चा जंगल में था, उसको सर्कस वाले पकड़ कर ले आए और पिंजरे में बंद कर दिए और दूध इत्यादि खिलाए, मांस भी नहीं खिलाए। उसका जो स्वाभाविक आहार है शिकार, है ना, वो भी नहीं। साथ में और शेरों के साथ भी नहीं रहा। कहाँ से ज्ञान होगा? इसलिए वह खूंखार नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि हम शेर हैं, है ना। क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि हम शेर हैं। कई बार ऐसा हुआ कि वह पिंजरे में से निकला भी, परंतु लोगों ने उसे फिर पकड़कर बंद कर दिया। आगे पढ़ते हैं। कुछ दिनों के अंतर एक जंगली बड़ा शेर किसी प्रकार से जाल में फंसाकर पकड़ लाया गया और वह भी वहीं उसी शेर के पास एक मजबूत पिंजरे में रखा गया। वह उस समय चारों तरफ घूमता, गुर्राता और निकलने की कोशिश करता। इसे देखकर उस बच्चे अज्ञानी शेर ने पूछा कि तुम इस प्रकार निकलने की कोशिश क्यों करते हो? क्या बाहर निकलने पर फिर तुम्हें लोग भीतर नहीं कर सकते? देखो, हम भी तो तुम्हारे समान हैं, परंतु जब कभी बाहर निकले लोगों ने फिर इसी पिंजरे में डाल दिया। उस शेर ने जवाब दिया कि ऐ अज्ञानी और बच्चे शेर, तुम यह नहीं जानते कि हम शेर हैं। तुम अपने वास्तविक रूप को नहीं जानते। यही कारण है कि लोगों ने पिंजरे से निकलने पर भी तुमको पकड़कर फिर बंद कर दिया। यदि तुम अपने को शेर जानते
तो तुम्हारे में वह शक्ति होती कि तुम्हारे एक बार गुर्रा देने से पकड़ने वाले लोग भाग जाते। अब से भी याद रखो कि हम शेर हैं, हम शक्तिमान जानवरों के राजा हैं, बस तुमको फिर कोई नहीं पकड़ सकेगा। कुछ दिनों के बाद वह बड़ा जंगली शेर छूट गया। छूटते ही बड़ा भारी शोर मचा और सारे शहर में खलबली पड़ गई। वही पकड़ने वाले जो अज्ञानी शेर को पकड़ लेते थे उसके नजदीक तक नहीं आए और सब तितर बितर होकर भाग गए। यह देखकर अज्ञानी शेर की आंखें खुल गईं और वह भी एक दिन मौका पाकर निकल पड़ा और शेर की भांति गुर्राने, झपटने और गरजने लगा। यह देखकर पकड़ने वालों ने जाना कि यह भी पागल हो गया। फिर तो उसके निकट कोई ना जा सका। वह बंधन से छूटकर जंगल में विचरने लगा। इसी प्रकार यह जीव जब तक पिंजड़े में है, अज्ञानी होने पर भी अपनी पूर्ण शक्ति नहीं दिखला सकता। परंतु यदि याद रहे कि जिस समय यह शरीर रूपी पिंजड़ा नष्ट हो जाएगा, यह शरीर रूपी पिंजड़ा टूट जाएगा, यह शरीर रूपी बंधन खुल जाएगा, यह जीव, यह शरीर साक्षात पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान ईश्वर हो जाएगा, है ना। तो यह जब बाहर का स्थूल शरीर छूट जाएगा, जब गुरुदेव कह रहे हैं ना तब यही जीव साक्षात पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान ईश्वर हो जाएगा। हो क्या जाएगा? यह तो साक्षात ईश्वर था ही, परंतु अपने स्वरूप को भुलवा कर शरीर रूपी पिंजरे में आ गया था। इसी से शक्तिहीन विदित होता था। अब यह अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ, अब इसे कोई बांध नहीं सकता। तो इसी पर चर्चा होनी चाहिए, है ना तो हम लोगों ने जाना कि शेर का बच्चा जो था वह अपने को जानता नहीं था कि हम शेर हैं, और जितने भी जंगल में जितने भी जीव जंतु हैं, इन जितने खूंखार जानवरों के हम राजा हैं। और जब वो प्रत्यक्ष में देखा कि शेर कैसे होना चाहिए शेर को, तब उसको भी समझ में आया। वह भी गुर्राने लगा, है ना। जब पिंजरे से छूटा, जैसे जो जंगल का बड़ा शेर जब लाया गया था, और जब वह छूटा तो जैसे गुर्राया तो लोग डर कर उसके निकट नहीं आए और अब चला गया जंगल, है ना। उसी तरह यह शेर का बच्चा जो छोटा होके बड़ा हुआ था, यह भी मौका लगते ही निकला, है ना ऐसे गुर्राने लगा, लोग डर गए, झपट मारने लगा, तोड़ने लगे, लोग पागल हो गया, डर गए, कोई तितर बितर हो गए, कोई उसको पकड़े नहीं, वो आजाद घूमने लगा, जंगल में चला गया। सदगुरुदेव कह रहे हैं हम सर्वशक्तिमान हैं, पर इस शरीर रूपी पिंजड़े में अभी कैद होकर के हैं। स्थूल जगत में जब हैं तो स्थूल बुद्धि के अंतर्गत, स्थूल शरीर के अंतर्गत, स्थूल संसार में बैठे हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर हम सर्वशक्तिमान हैं यह जानते हुए भी पिंजड़े के अंदर हैं। जैसे शेर को इतना माने खूंखार होते हुए भी, शक्तिमान होते हुए भी बड़े मजबूत पिंजड़े के अंदर रख दिया गया था, तो बेचारा गुर्राता था, तोड़ने निकलने की कोशिश करता था। पिंजड़े के अंदर वह अपनी शक्ति प्रदर्शित करते भी कुछ नहीं कर पाया, शक्तिमान होते हुए भी। लेकिन जैसे ही पिंजड़े से निकला वो गुर्राया और डर गए लोग और उसको छोड़ दिए। उसी तरह सदगुरुदेव कह रहे हैं जब स्थूल जगत में है, स्थूल शरीर में है, तो इस शरीर के बंधन के अंदर में हमारा यह सर्वशक्तिमान अंतर्मन, है ना, सब कुछ होते हुए भी यहाँ कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकता है पिंजरे के अंदर, है ना लेकिन इस शरीर के छूटते ही पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान ईश्वर हो जाते हैं, है ना। हो जाते हैं, क्या थे ही, गुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन इस शरीर रूपी, इस शरीर में जब पिंजरा में जब आ जाते हैं तो अपना आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल सब कुछ धरा का धरा रह जाता है ना सर्वशक्तिमान होते हुए भी हम लोग इस जगह पर आकर बंधन में बंधे हुए हैं और वह कार्य दिखाई नहीं पड़ता जो हमें करने की ताकत है अपने अंदर में, है ना। अब गुरुदेव के इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो आगे प्रश्न है
क्या शरीरधारी के लिए इस ज्ञान से कुछ लाभ है? अब शरीरधारी है हम, जब प्रश्न हो रहा है कि पिंजरे में जब है, पिंजरे में है तो कोई लाभ नहीं हो रहा है जैसा लग रहा है, क्या शरीरधारी के लिए इस ज्ञान से कुछ लाभ नहीं है? प्रश्न है। लाभ है कि लाभ नहीं है पूछ रहे हैं, है ना, प्रश्न है। उत्तर, लाभ क्यों नहीं है? जैसा कि हम पहले कह चुके कि ज्ञानी पुरुष निडर, पुरुषार्थी, उद्योगी और कर्मवीर होता है। तो गुरुदेव इसका उत्तर दे रहे हैं, यदि यह ज्ञान हो गया हमें, है ना, कि हम ब्रह्म है और शरीरधारी है, तो इससे क्या लाभ नहीं है ना? इसी का उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्या शरीरधारी के लिए इस ज्ञान से कुछ लाभ नहीं है? उत्तर देते हैं, लाभ क्यों नहीं है? जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि ज्ञानी पुरुष निडर, पुरुषार्थी, उद्योगी और कर्मवीर होता है। वह जिस कार्य पर आरूढ़ हो जाता है उससे पीछे नहीं हटता। एक बार हमने देखा था कि एक मेले में एक मकान के पास एक पिंजड़ा रखा हुआ था और उसमें एक शेर बंद था। सैकड़ों मनुष्य उसके चारों तरफ जमा थे और उसे देख रहे थे। कितने उसके अत्यंत निकट जाकर उसे अपने छड़ी द्वारा छेड़ भी देते थे। इतने ही में वह पिंजरे में गर्जना और कूदना शुरू किया कि जितने लोग थे सब वहां से भाग गए। उनको भागते देख मेले में बड़ी भारी खलबली पड़ी और वही मेला, वही स्थान जो अभी सहस्रों मनुष्यों के से पूर्ण था, वहां एक मनुष्य भी दिखाई नहीं पड़ता। सारा मैदान खाली है। केवल एक वीर, वही पिंजर बंद वृद्ध शेर उस मैदान में अकेला पिंजरे में खड़ा हुआ गुर्रा रहा है। विचारिए और इस बात पर ध्यान दीजिए, क्या शेर पिंजरे से छूट गया था? फिर लोग क्यों भागे? वाह, पढ़ ही देते इसको, है ना। बस ये पुरुषार्थियों, कर्मवीरों और वेदांती गण, है ना। तो गुरुदेव लिखते हैं, बस हे पुरुषार्थियों, कर्मवीरों और वेदांती गण, यद्यपि आप इस समय पिंजरे में बंद हैं, यद्यपि आप इस समय शरीरधारी हैं, परंतु ख्याल करो कि हम शेर हैं, हम ब्रह्म हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। अपने स्वरूप में जागकर इस पिंजरे में ही खड़े हो जाओ और बोलो ओम। ओम लिखा हुआ है, ओम का मंत्र जपो, लिखे हैं गुरुदेव। ओम 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 ओम, यहाँ पांच बार जैसा लिख दिए हैं। इसका जाप करो, कह रहे हैं गुरुदेव। देखो तुम्हारे सारे दुश्मन, तुम्हारी सारी निर्बलता, तुम्हारी सारी दरिद्रता, तुम्हारे सारे दुख भाग गए। किसी का पता नहीं। इसका नाम है वेदांत, इसका नाम है ब्रह्म ज्ञान, जिसको जान कर मनुष्य जीते जी शक्तिवान होता और बाद मर के मोक्ष पाता है। इसी को भुलाकर लोग शक्तिहीन हो रहे हैं। बस अब से भी चेतो और जागो और कहो ओम। इति चतुर्थो अध्याय, है ना। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यदि ज्ञान हो जाए, है ना, तो यह हमारे लाभ की ही बात है। गुरुदेव कह रहे हैं। अब देखिए प्रश्न क्या था। प्रश्न था, क्या शरीरधारी के लिए इस ज्ञान से कुछ लाभ नहीं है? सद्गुरुदेव कहते हैं क्यों नहीं, है ना। हम तो पहले से बतला रहे हैं, बोल रहे हैं गुरुदेव, ज्ञानी पुरुष निडर, पुरुषार्थी, उद्योगी और कर्मवीर होता है ना। उदाहरण दिए हैं इन्होंने कि एक मेले में हमने देखा, कहते पिंजरा में एक बहुत माने पिंजरे में बंद था एक शेर, है ना, और बहुत पहलवान शक्तिशाली शेर बंद था, खूंखार शेर, है ना। लेकिन पिंजरे के अंदर है बोल के लोग छड़ी से भी कभी कभी उसको छेड़ रहे थे। अचानक वह पिंजरे के अंदर ही दौड़ने लगा, गुर्राने लगा, गरजने लगा, कूदना शुरू कर दिया। भागे लोग, बाहर में रहते हुए सब भाग गए, जबकि वो पिंजरे से निकला ही नहीं था। सहस्रों मनुष्यों की भीड़ थी जिस मेले में, अब कोई दिखाई नहीं देता। भागना शुरू किए, सब भाग गए, है ना। सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हे पुरुषार्थियों, कर्मवीरों और वेदांती गण, है ना, यद्यपि आप इस पिंजरे में बंद हैं, यद्यपि आप इस समय शरीरधारी हैं, परंतु ख्याल करो कि हम शेर हैं, हम ब्रह्म हैं। इसलिए नित्य दिन योगाभ्यास करना चाहिए,
नित्य अपने स्वरूप का ख्याल करना चाहिए हम लोगों को। गुरुदेव बतला रहे हैं, तुम भी गर्जन करो अपने भीतर, हम ब्रह्म है यह जानो, पीड़े के अंदर रहते हुए भी ओम का जाप करो, है ना। 6 बार तक ओम लिखे हैं गुरुदेव, है ना। कम से कम उतना तो जपना ही चाहिए। और आप जैसे जैसे जपेंगे, गुरुदेव कह रहे हैं, देखो तुम्हारे सारे दुश्मन, तुम्हारी सारी निर्बलता, तुम्हारी सारी दरिद्रता, तुम्हारे सारे दुख भाग गए। तो प्रणव का जाप करते करते सारी दुर्बलता निश्चित रूप से भाग जाती है। किसी का पता नहीं चलेगा, है ना, दरिद्रता नहीं रहेगी, कुछ नहीं, है ना। वेदांत इसका नाम है ना। जिसको जानकर मनुष्य जीते जी शक्तिमान होता और बाद मर के मोक्ष पाता है, इसी को भुलाकर लोग शक्तिहीन हो रहे हैं। बस सबसे अब से भी चेतो, जागो, कह रहे हैं गुरुदेव, और कहो ओम, है ना। जब सीख लेना चाहिए। मुनि समाज के अंदर जो विधि बतलाई जाती है, सद्गुरुदेव बतलाए हैं, उस ओम का जाप करते ही आप नित्य दिन जाप करेंगे तो स्वयं महसूस करेंगे कि आप कितने महान हैं, कितने शक्तिमान हैं। आप पिंजरे में बंद हैं कि कहीं हैं, उसे कोई मतलब नहीं पड़ता। आपके अंदर में इतनी शक्ति है, आप कर सकते हैं, है ना। तो इस ज्ञान से बहुत लाभ है, बस इसी को बता रहे हैं सद्गुरुदेव। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। यह चतुर्थ अध्याय भी पूरा हो गया। सब प्रेम जय जीव।